जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में त्रिकोणमिति टॉपिक को। यदि आप भी क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और आप लोग जो है भी हम बतलाएंगे इसको नोट डाउन एक कॉपी में करते जाइएगा। तो सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति कहते किसको है, सो समझिए। तो त्रिकोणमिति में जो है 3 कोण का माप देखा जाता है। इसमें जो है सो मेनली समकोण त्रिभुज का चर्चा किया जाता है। यह क्या है, एक तरह का समकोण त्रिभुज है। उसमें जो है एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें कोण बी क्या है आपका 90 डिग्री है। अब देखिए अच्छा समझिए, समकोण त्रिभुज में आपको 3 चीज देखने को मिलेंगे, एक लंब, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण। अब लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे और कर्ण किसको कहेंगे, सो समझिए। देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको बनाने वाला भुजा में एक लंब बनता है और दूसरा क्या होता है, आधार होता है। जैसे मान लीजिए यह यदि 90 डिग्री का है तो इस कोण को बनाने वाला एक भुजा आपका लंब कहलाएगा और दूसरा भुजा आधार कहलाएगा। इसी में अब हम लोग लंब किसको कहेंगे सो समझिए और आधार किसको कहेंगे सो समझिए। अब देखिए तो लंब और आधार जो है वह कोण के हिसाब से चेंज होते रहता है। कैसे चेंज होगा अभी हम वीडियो में आपको आगे क्लियर करेंगे। और किसी भी समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है वह हमेशा कर्ण होता है। यह कर्ण जो है वह कोण के हिसाब से चेंज नहीं होगा, वह कर्ण जो भी होगा वह सबसे बड़ी भुजा होगा और हमेशा आपका वह कर्ण का मान क्या हो जाएगा, फिक्स होगा। अब देखिए वीडियो में, जैसे मान लीजिए हम लोग कभी कोण सी का चर्चा करेंगे। किस कोण का चर्चा करेंगे, सी का। यदि हम कोण सी का चर्चा करते हैं तो उस स्थिति में जो है आपका आधार क्या होगा सो समझिए। तो कोण के जस्ट बगल में जो होता है, अर्थात कोण जिस भुजा से निर्माण होता है कर्ण छोड़ के, वो आपका आधार होगा। तो कोण सी जो है एक तो कर्ण वाला भुजा हो गया, दूसरा भुजा क्या हो गया, ये वाला हो गया बी सी, तो इसलिए बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। अब आता है लंब का मान। तो लंब जो है जो भी कोण होगा उसके सामने वाला जो भुजा होगा, कोण से ठीक सामने देखिएगा आप, और सामने वाला जो भुजा होगा आपका क्या हो जाएगा, लंब होगा। तो इसलिए कोण सी के लिए लंब हो गया ए बी और आधार क्या हो गया बी सी, और कर्ण का मान हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। अब हम लोग देखेंगे कोण ए के लिए लंब क्या बनेगा सो, और कोण ए के लिए आधार क्या बनेगा सो। तो देखिए अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए अगर देखेंगे तो कोण ए का निर्माण एक कर्ण वाला भुजा हो गया ए सी। तो देखिए यहाँ पर भी फिक्स है, कोण ए वाला में भी कर्ण का मान क्या है, ए सी है। अब दूसरा भुजा जिससे कोण का निर्माण हो रहा है वह लंब आधार कहलाएगा। ए के लिए यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार का अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। देखिए आधार का मान क्या हो गया, ए बी। और इस कोण के लिए अगर हम सामने वाला भुजा देखें तो बन रहा है बी सी। क्या बन रहा है, बी सी। तो इसीलिए कोण ए के लिए लंब का मान अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, बी सी हो जाएगा। तो देख लिए किस तरह जो है सो कोण के हिसाब से क्या होता है, लंब और आधार समकोण त्रिभुज में चेंज होते रहता है। जिस हिसाब से कोण का मान कहेगा, जिस हिसाब से सवाल में कोण को लेना होगा उसी हिसाब से हम लोग का क्या होगा, लंब भी बनेगा और आधार भी बनेगा। तो इसमें कुछ बेसिक फार्मूला आता है, उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में आगे अब देखते हैं। अब देखिए त्रिभुज में जो है माने त्रिकोणमिति में जो है 6 निष्पत्ति होती है। एक होता है साइन, कॉस, टेन, उसका जाता है कॉस एक, सेक और कॉट। तो यह त्रिकोणमिति की 100 निष्पत्तियाँ हैं। 6 निष्पत्तियाँ हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। आप लोग को चैप्टर में जो है या फिर क्वेश्चन में जो है ज़्यादातर थीटा देखने को मिलेगा इस निष्पत्ति के बगल में, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में जो है सो अगर एंगल के हिसाब से दिया रहेगा तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक बी, इस तरह से जाए कॉसेक सी, इस तरह से भी दिया रहेगा। तो हमको मेन मतलब जो है इससे होता है, निष्पत्ति से होता है, इस चीज़ से होता है मेन मतलब। तो उसके बगल में थीटा है, ए बी है, सी है, इससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा पर सवाल में। अब आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा सॉरी कर्ण। वहीं पर अगर कॉस थीटा का चर्चा करेंगे तो आधार बट्टा कर्ण। इसी तरह बाकी जो है सो देखिए। अब देखिए तो इसी तरह टेन थीटा का होगा लंब बट्टा आधार। कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, कॉस सेक जो है वह कॉस का उल्टा है और कॉट जो है टेन का उल्टा है, याद रखिएगा। कॉसेक साइन का रिवर्स, सेक कॉस का रिवर्स और कॉट जो है वह किसका रिवर्स होता है, टेन का। इसलिए यहाँ पे देखिए जैसे अगर कॉसेक का कहेगा तो कर्ण ऊपर चला गया और लंब बाहर में आ गया, तो कॉसेक क्या हो गया, कर्ण बट्टा लंब। उसी तरह अगर सेक देखेंगे तो कर्ण आधार, तो कर्ण बट्टा आधार। अगर कॉट देखेंगे तो आधार बट्टा लंब। तो कॉसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा और कॉट टेन का उल्टा। अब देखिए एक चीज़ हम बतलाते हैं, लंब को जो है ना सो शॉर्ट कट में पी से दिखलाया जाता है और आधार को बी से और कर्ण को एस से। तो पी बी एच के फॉर्मेट में अगर हमको फार्मूला लाना पड़ेगा
तो लंब बट्टा आधार के लिए हम लोग लिखेंगे P बट्टा H, कौशिक में लिखेंगे B बट्टा H, टेन में लिखेंगे P बट्टा B, कौशिक में लिखेंगे H बट्टा P, सेक में लिखेंगे H बट्टा B और कोट में लिखेंगे B बट्टा P। तो इसी तरह से हम लोग जब सवाल बनाएंगे उस समय भाषा में इतना नहीं लिख के डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखेंगे P बट्टा H, B बट्टा H, जिस तरह से क्वेश्चन में जरूरी पड़ेगा उस तरह से। जैसे अगर कर्ण बट्टा आधार लिखना है तो H बट्टा B लिखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे साइन थीटा क्या होता है तो P बट्टा H, कॉस थीटा क्या होता है तो B बट्टा H। अब जैसे देखिए सवाल में आता है, एक सवाल लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले एक चीज़ देखिए, जैसे कि कर्ण लंब और आधार में एक संबंध होता है, तो कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फार्मूला से कुछ फार्मूला बनेगा, इसको हम लोग इधर सेटिंग करके लिखते हैं। जैसे देखिए अगर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो अगर हम PBH में लिखेंगे तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यहीं से फार्मूला देखने को मिलेगा H बराबर, जब इधर रूट ले जाएंगे तो रूट अंदर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हमको P का मान कहेगा तो रूट अंडर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B का मान कहेगा तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। कैसे होता है सो समझिए। जैसे मान लीजिए हमको B का मान निकालना है, तो P क्या है, प्लस में है, तो P प्लस में है तो वह क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। और इधर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। तो इसी तरह से ये जो है सो 3-4 फार्मूले बनते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये वाला हो गया आपका 6 फार्मूला यहाँ पे और 3-4 फार्मूला यहाँ पे। अब सवाल देखिए क्या कहता है सो। जैसे सवाल में दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए यह है, जिसका लंब हो गया कोण C के लिए अगर देखें तो लंब का मान हो जाएगा 4, आधार का मान हो जाएगा 3। अब हमको कर्ण निकालना है, कर्ण हो गया AC, तो कर्ण हम लोग फार्मूला से निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का मान हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 और प्लस 9 रूट 25, 25 का कितना आ जाएगा 5। तो कर्ण का मान कितना हो गया 5। सवाल में क्या कहेगा सो समझिए। अब सवाल में आपको कहेगा सो साइन C का मान 10, यहाँ से कर्ण कितना हो गया 5। अब कहेगा सवाल में 10C, मान लीजिए 10C का मान, कॉसेक C का मान, या फिर कहेगा कॉस A का मान, सेक B का मान, सेक A का मान, कॉट A का मान। इस तरह से आपको सवाल में कहेगा। देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। सो सबसे पहले कहता है साइन C। साइन C के लिए P का मान हो जाएगा ये वाला, साइन के लिए फॉर्मूला था P बट्टा H। अब C के लिए P का मान क्या हो जाएगा 4 और H का मान क्या है 5। H हमेशा फिक्स रहता है तो 5, तो क्या हो गया 4 बट्टा 5। अगर 10C कहेगा तो 10 में फॉर्मूला होता है क्या P बट्टा B। देखिए 10 में क्या है P बट्टा B। तो यहाँ से P का मान क्या हो गया, C के लिए जो है P का मान 4 और B का मान कितना आ जाएगा 3, तो 4 बट्टा 3। अब आता है कॉसेक C, तो कॉसेक C होता है H बट्टा P। अब देखते हैं तो H के लिए का मान कितना हो गया 5 और P का मान कितना है C के लिए 4, तो 5 बट्टा 4। सामने वाला भुजा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। इस ये चीज़ हम लोग आप लोगों को वीडियो में पीछे बता चुके हैं। अब आता है कॉस A। अब देखिए कॉस A के लिए जो होता है फॉर्मूला होता है सबसे पहले B बट्टा H। अब A के लिए B का मान क्या हो जाएगा 4, तो 4 और H का मान कितना हो जाएगा 5। सेक A है तो सेक H में होता है H बट्टा P, तो H का मान हो जाएगा 5, B का मान क्या हो जाएगा 3, ठीक है, सॉरी 4। अब आता है कॉट A, तो फॉर्मूला था B बट्टा A, B बट्टा P। अब देखिए तो B का मान कितना हो जाएगा 4 और P का मान कितना हो जाएगा 3। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं जब फिगर दिया रहेगा तब। अब देखिए जैसे सवाल में आपको कहेगा साइन का वैल्यू दे दिया, साइन थीटा बराबर 4 बट्टा 5, सॉरी जैसे मान लीजिए 6 बट्टा 10। और इस स्थिति में कहेगा आपको टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का मान निकालने के लिए। तो साइन कैसे निकालेंगे इस चीज़ को देखिए। जैसे साइन थीटा दिया हुआ 6 बट्टा 10, तो यहाँ से आपका P का मान क्लियर हो गया 6 और H का मान कितना हो गया 10। और B का मान निकालने के लिए फॉर्मूला अभी बैक में हम लोग बताए थे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 10 का स्क्वायर घटे 6 का स्क्वायर, 100 घटे 6 का 36, घट के बचेगा 64, 64 का कितना निकलेगा
8। इस तरह से आपका बी का मान निकल गया। तो जब भी इस तरह का सवाल दिया रहेगा, साइन का वैल्यू दिया रहेगा 10 का या फिर कॉस का कुछ का भी, तो आप लोग देखिएगा सवाल में जो पी है, बी है या फिर पी एच है, जो भी दिया रहेगा उसको वहाँ से निकालिए। तीसरा मान 2 वैल्यू दिया रहेगा यहाँ से, जैसे अभी यहाँ देखिए 2 वैल्यू पी ओ एच दिया हुआ है, तो तीसरा वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद जो भी कहेगा उसको बैठा देना है। जैसे सब कहता है टेन थीटा, तो 10 के लिए होता है पी बटा बी, तो पी का मान कितना हो गया 6, बी का मान है 8 और एच का मान कितना है 10, तो पी का मान देंगे 6 और 10 का मान 8 का बी का मान कितना देंगे 8। कॉसेक होता है एच बटा पी, तो एच का मान हो गया 10, पी का मान कितना हो गया 6, इसको काट के लिख दीजिएगा 3/4। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 5/3। सेक होता है एच बटा बी, तो एच का मान हो गया आपका 10, बी का मान हो गया 8, 5/4। कॉट कहता है तो ये होता है बी बटा पी, तो बी का मान कितना है 8 और पी का मान कितना है 6। तो इस तरह से आप लोग सवाल को बना सकते हैं, आसान ही रहता है, बोर्ड में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे अब फार्मूला क्या बनेगा। सो अब आगे आता है अगला टाइप में, टाइप 3। देखिए अब आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। कैसे होगा सो समझिए। देखिए साइन का मान क्या होता है पी बटा एच और कॉसेक होता है एच बटा पी, दोनों को देखिए तो गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या 1। अब आता है कॉसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी तरह आप लोग बी बाई एच और एच बटा बी लेके अपना चेक कर सकते हैं। और आता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए यहाँ से 2 फार्मूला आपको और देखने को मिलेगा। साइन थीटा बराबर अगर पूछेगा तो यहाँ से हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, क्यों तो यह गुना में था, इधर क्या हो गया भाग में। अगर कॉसेक थीटा का पूछेगा तो 1/साइन थीटा। इसी तरह ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस थीटा अगर पूछेगा तो 1/सेक थीटा, अगर सेक थीटा पूछेगा तो 1/कॉस थीटा। इसी तरह टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा पूछेगा तो 1/टेन थीटा। तो इस तरह से 9 फार्मूला और बनेगा। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में जो है 1 नंबरिया में इस तरह का सवाल पूछता है। अब आता है इस पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे, सो देखिए। अब देखिए जैसे कहेगा साइन थीटा का मान दिया हुआ, जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर 1/, साइन थीटा बराबर दिया हुआ 3/5। अब कहेगा आपको कॉसेक थीटा निकालने के लिए, तो कुछ नहीं कीजिए, बस इसको पलट दीजिए तो 5/3 हो जाएगा। यदि टेन थीटा दिया हुआ है मान लीजिए 1/2, अब अगर आपको कहेगा कॉट थीटा तो कुछ नहीं करना है 2/1 लिख दीजिए। अगर मान लीजिए आपको कहता है कॉस थीटा बराबर 8/10, तो कहेगा आपको सेक थीटा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस 10/8 कर दीजिए। इसी तरह अगर मान लीजिए साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। यदि एक दिया हुआ दूसरा कहता निकालने तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को उल्टा करके पलट देना है। अब देखिए आगे एक फार्मूला होता है अगला टाइप में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से क्या क्या फार्मूला बनेगा सो समझिए। तो यदि साइन थीटा कहता है तब हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपको कहेगा कॉस थीटा निकालने के लिए तो हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो है सो 3 फार्मूला इसका भी बनेगा। अब अगला रिलेशन आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका होता है फार्मूला 1। अब देखिए यहाँ से अगर हम सेक थीटा निकालेंगे तो पहले स्क्वायर उधर जाके क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, उसके बाद 1 हो जाएगा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहीं पर अगर हमको 10 का मान कहेगा निकालने के लिए टेन थीटा, तो सेक के फॉर्मेट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। इसको देख लीजिएगा 3 फार्मूला आपका ये भी बन रहा है। तो जितने भी फार्मूले हम बताते जा रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा कॉपी में। अगला रिलेशन आता है एक और, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से अगर हम कॉसेक का मान निकालेंगे तो कॉसेक का यदि हम मान निकालेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वहीं पे अगर कॉट का मान कहता है तो √1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्यों, तो देखिए इसको उधर ले जाएंगे प्लस में जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस को इधर लेके आएंगे 1 को तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो है सो फार्मूला बनता है 3 यहाँ और 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 9 फार्मूला।
फिर ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना आपको फार्मूला अच्छा से याद करना पड़ेगा। जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक सवाल नहीं बनेगा। चलिए हम लोग अब आगे का टाइप देखते हैं। देखिए 2 फार्मूला और बनता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो आप लोग इस फार्मूला को भी याद रखिए। टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यदि यहीं पे पूछेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, भाग वाला गुना में जाके टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये सब जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मेन जो है यह इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट आता है वैल्यू याद करना। वैल्यू याद करने के लिए हम आप लोगों को कुछ गियर बतलाएंगे, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और वहाँ से जो है केवल एक लाइन आपको याद करने के बाद सारा का सारा वैल्यू आपको याद हो जाएगा। तो गियर क्या है आप लोग इस वीडियो में आगे देखिए। देखिए तो इस जो है वैल्यू माने टेबल जो है, इसको कैसे याद करना है सो समझिए अच्छा से। सबसे पहले आपको साइन को याद करना है, ठीक था। इसका एक आता है √1/4 करके, उस चीज़ को आप लोग उतना ध्यान नहीं देना, यहाँ हम जो समझाते हैं सो समझिए। जैसे साइन 0, तो मान लीजिए साइन 0 है तो साइन स्टार्टिंग है, तो मान लीजिए किसी भी चीज़ का शुरुआत कितना होता है सर, 0 से। अब साइन 30 तो 1/2, साइन 45 तो 1/√2, साइन 60 तो √3/2, और साइन 90 कितना 1। 0 से शुरू होकर कितना पे शुरू खत्म हुआ, 1 पर जाके। इसमें क्या होता है, साइन में जो है जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब देखिए, अब याद करना, हम बताए थे आपको गियर बतलाएंगे उसको समझिए। अब कहेगा कॉस 0 का निकालने के लिए, तो देखिए साइन में जो है ना, तो जोड़ने के बाद साइन में देखिए, जो साइन में कितना जोड़ने के बाद 90 पूर रहा है, कितना जोड़ना है, 90 पुराना है। कितना पुराना, 90। तो मान लीजिए कॉस 0 का था निकालने के लिए, तो साइन 90 पुराने के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 90। तो साइन 90 कितना होता है, 1। अब कहता है कॉस 30, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 60, कहा कि 90 पुराना है, तो 60 का वैल्यू कितना है, √3/2। अब देखिए कॉस 45, तो कॉस 45 को फिर 90 पुराने के लिए कितना जोड़ेंगे, 45 और, तो 45 का कितना वैल्यू था, 1/√2। आगे देखिए, अब मान लीजिए हमको कहता है कॉस 60 का वैल्यू, तो 90 पुराने के लिए 60 में कितना जोड़ेंगे, 30, तो साइन 30 कितना है, 1/2, तो 1/2। और ये है 0, कहा कि 90 पुराना तो कितना जीरो जोड़ेंगे, 0, तो 0 का कितना वैल्यू होता था, 0। तो कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। अब आता है 10 का वैल्यू। अब 10 निकालने के लिए देखिए क्या होता है, तो 10 निकालने के लिए हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो साइन 0 कॉस 1, तो 0/1 यानी कि 0। अब देखिए 1/2 बट्टा में 1 √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। तो 10 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। अब 45 में देखिए जितना ये है उतना ये है, तो कट के हो जाएगा 1, का कि साइन बटा कॉस करना है, तो 10 45 का मान कितना हो जाएगा, 1। अब आता है 10 60, तो 10 60 के लिए फिर √3/2, अब बट्टा में 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3/1, नीचे में 1 का जरूरी नहीं है, तो √3। फाइनल वैल्यू कितना आ गया, √3। अब देखिए 10 90 के लिए फार्मूला होता है साइन बट्टा कॉस, तो साइन 90 1, कॉस 90 0, 0/1 अपरिभाषित, कहा कि 0 में 1 में 0 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए होगा अपरिभाषित। इसको जो डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह से सिंबल से। अब देखिए कॉसेक का तहत हम अभी बतलाए थे बैक में, पीछे में फार्मूला में साइन का उल्टा कॉस होता है, तो बस उल्टा करते जाएंगे। 0 का उल्टा 1/0 यानी अपरिभाषित, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब आता है 1/2 का उल्टा 2/1, तो 2/1 देने का जरूरी नहीं है, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 का वैल्यू 2। अब 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। तो इस तरह से कॉसेक 0 का हो गया अपरिभाषित, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, और कॉसेक 90 1/1 यानी कि 1। सेक जो है वह कॉस का उल्टा है, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा कितना 2/1 अर्थात 2, और 0 का उल्टा 1 अपरिभाषित। कॉट के लिए 10 को उल्टा कर दीजिए, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित,
इसका 45 10 30 cot 30 में इसका उल्टा करेंगे तो √3, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा कीजिएगा तो 1/√3, और अपरिभाषित का उल्टा जो हो जाएगा, देखिए अपरिभाषित क्या था 1/0, जब इसको उल्टा करेंगे तो 0/1, 0 में 1 से भाग लगेगा तो 0 मरतबे, तो यह क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप लोग टेबल देख लिए और टेबल को अच्छे से समझ लिए। वैसे जो है शॉर्टकट दिखाएगा, कुछ वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 1/4 करो, फिर 2/4 करो, फिर 3/4 करो, दिखाते हैं ऊपर में, समझिए 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और ये हो गया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और इस पे रूट चढ़ाओ। इस तरह से कुछ वैल्यू निकालता है। तो 0/4 0, 0 का रूट 0, फिर 1/4 का रूट क्या जाएगा 1/2, रूट इसका काट के आएगा 2, 1/2, इस तरह से अपना वह तोड़ता है। एक चीज़ और बतलाना मैंने भूल गया, इस वीडियो में पीछे ही बतलाना था। देखिए अब आता है साइन 90 + थीटा बराबर होता है cos थीटा। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर पूछेगा cos 90 + थीटा तो यह होगा साइन थीटा। यदि पूछेगा आपसे सेक 90 + थीटा तो हो जाएगा कोसेक थीटा। यदि पूछेगा आपको cos 90 + थीटा तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। यदि आपसे पूछता है tan 90 + थीटा तो हो जाएगा cot थीटा, और पूछेगा cot 90 + थीटा तो हो जाएगा tan थीटा। तो इतना चीज़, ये चीज़ भी आपको फार्मूला में लिख लेना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप भी 10th का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका आशा है अच्छे मार्क्स लाने का, तो कुछ नहीं कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी वीडियो मेरे द्वारा डाले जाएंगे उसको आप लोग अच्छे से देखते जाइए। कॉपी में नोट डाल, सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। अगर नोट्स बनाते रहिएगा तो आपको रिवीजन करने में और याद करने में क्या होगा, सहूलियत होगा। और भी क्लास 10th के वीडियो देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।